अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं सहरी से ही स्टार्ट करी थी और सहरी से भी बहुत पहले ही स्टार्ट करी थी। तो सहरी के लिए ना हमें आटा चाहिए था, सो मैंने कहा चले आटा गूंद लेती हूँ। और बेसिकली ना आज मेरे हस्बैंड भी आ रहे थे, तो ये 5वां रोज़ा आई थिंक। सो मेरे हस्बैंड ने जो है ना सहरी हमारे साथ करनी थी। बेसिकली वो किसी काम के लिए आ रहे थे, तो मैंने कहा चले, उन्होंने बोला था कि हम सहरी करेंगे ना। सो हमने कहा चले हम सहरी का इंतज़ाम कर लेते हैं। सो इसीलिए मैं ना पहले ही आटा गूंद के रख रही थी कि भाई, क्योंकि आपको पता है फ्रेश आटे की जो है ना रोटी बनाना मुश्किल हो जाती है। तो पता चल गया था कि आटा जो है वो गूंदने वाला है। सो मैंने कहा कि चले गूंद के तो रख देती हूँ मैं, तो सहरी तक ये सेट हो जाएगा और आराम से फिर जो है ना इसमें पराठे बन जाएंगे। सो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंदा और इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। देन उसके बाद फिर मैं अगेन गूंदती हूँ और बहुत अच्छा सा जो है ना नरम सा आटा गूंद जाता है। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि ना थोड़ा सा मतलब देर हो जाएगी, आते आते 4:30 हो ही जाएंगे, तो आपने ना आने से पहले पहले सारी रेडी रखनी है, ताकि तो हम फ़ौरन से सहरी कर लें। क्योंकि आज की जो मतलब टाइमिंग थी ना सहरी की, वो पूरे 5 बजे की थी। सो 5 बजे जो है ना वो ख़त्म हो जाना था टाइम। और इससे भी ज़्यादा मतलब 4:30 से भी ऊपर हो ही गया था टाइम। सो इसलिए मैंने ना बस 4 बजे मतलब 4:15 बजे जो है ना मैंने मतलब बना ली थी मैंने सालन वगैरह। तो क्योंकि हम लोग को लेट पता चला था उनके आने का, तो सालन तो मैंने जो है ना पास में ही हमारे घर के ना एक होटल है, सो वहाँ से हम लोगों ने ना कढ़ाई रेडी करवा ली थी और उन्होंने बहुत मज़े की बना के दी थी। सो पराठे मुझे बनाने थे बस घर पे, और बाकी सब कुछ तो रेडीमेड ही था। जी पराठा मैं बनाने लगी थी ना यहाँ पे, तो मैं ना बनाने वाली थी जो स्क्वायर पराठा होता है ना, वो बनाने बनाने लगी थी। लेकिन ना भांजा भी खड़ा हुआ था साथ में, तो उसने भी कहा कि मुझे भी ना पराठा खाना है आज सहरी में। वैसे हम लोग मोस्टली आपको पता है ना कि सादा रोटियाँ बनाते हैं और साथ जो है उसके ऊपर देसी घी लगा के वो खाते हैं। आज क्योंकि वो हस्बैंड ने बोला था पराठा खाएंगे, तो मैंने कहा चले मैं भी अपने हस्बैंड के साथ पराठा ही खा लूँगी। भांजा कहने लगा कि भाई मैंने भी पराठा खाना है। तो मैं ये वाला पराठा बना रही थी ना, तो उसने मुझे बोला कि नहीं मामी, हमने ना मतलब मैंने वो बलों वाला दूसरा पराठा खाना है, आप ना सिंपल वाला पराठा बनाएं। फिर इसलिए मैंने ना इसको चेंज कर दिया और जो बलों वाला पराठा होता है ना इस तरह से रोल करके वो वाला बना दिया था। जी यहाँ पे बस सहरी के लिए सब कुछ रेडी था। खाना जो है वो हमारा गरम गरम ही था, मतलब कढ़ाई बिल्कुल गरम गरम थी। मैंने कहा जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं एक दफ़ा दोबारा गरम कर लूँगी। दही भी रेडी था और सब कुछ जो है ना वो डन था। बस अब मैं पराठा बना रही थी, जल्दी जल्दी से मैंने पराठे बनाए 3-4। और जैसे ही वो आए ना तो मैंने उनके आगे रखी सहरी। उस टाइम पर फिर इतना कम टाइम था ना कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, इवन मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं दिखाया। फिर सहरी के बाद उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। तो वो बेसिकली ना किसी काम से आए थे और वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे, मतलब दोपहर 12 बजे वो वापस चले गए थे, बस इतने से टाइम के लिए आए थे। बस सहरी की, उसके बाद जब दिन निकल आया थोड़ा सा, तो मैंने कहा चले बाहर से भी आपको खूबसूरत सा मंज़र दिखा देते हैं। और उसके बाद जी बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोए हुए थे। मैं उनको उठा रही थी कि आपने कि जिस काम के लिए जाना है उठ जाए, उसके लिए टाइम आपको कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए। बस मैं उनके साथ ही थी। तो अब्दुल्लाहद ने भी फिर माशाल्लाह अपने बाबा को जो है मिल लिया था इस दिन। वैसे अब्दुल्लाहद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो सोया हुआ था, लेकिन उसको फिर एकदम इतना तेज़ बुखार हो गया कि उससे सोया ही नहीं गया और बाय चांस फिर वो उठ गया। बस उसने मिलना था अपने बाबा से, उसने मिल लिया था। फिर दोपहर 12 बजे जी मेरे हस्बैंड वापस चले गए थे लाहौर। और यहाँ पे जी जनाब 5वें रोज़े ना बाजी वगैरह ने ना किसी की दावत की हुई थी, उनकी फ़ैमिली में किसी की नई नई शादी हुई थी। उसकी इफ़्तारी भी रखी हुई थी। यहाँ पे हम लोग बस अब इफ़्तार का इंतज़ाम कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड मेरे जा चुके थे, कोई दोपहर 2-3 बजे का टाइम था। हम लोगों ने जो है ना थोड़ी बहुत मतलब प्रिपरेशंस पहले से स्टार्ट कर दी थी। आपको पता है जब दावत होती है ज़ाहिर काम ज़्यादा होते हैं, और सिर्फ इफ्तारी नहीं होती है। इफ्तार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रोज़ा खुलवाना है, रोज़े के बाद अपने खाने का भी इंतज़ाम करना होता है। पहले ज़रा लगना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हमारे मेन्यू में थे जी
हम लोगों ने चना चाट बनानी थी, दही भल्ले बनाने थे, राइस बनाने थे, सालन बनाना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, साथ में कबाब बन रहे थे। सो बाजी बना रही थी कबाब, उतनी देर में मैंने जो है ना सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट कर दी थी। और कबाब यहाँ पे बाजी ने जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब इसके अंदर, मतलब बाजी ना ऐसा करती है कुकर में साथ ही चिकन, आलू और सब मसाले डाल के ना तो वो रख देती हैं। सो वो सीन तो मुझसे पहले ही निकल चुका था, उस टाइम पे मैं सब्ज़ियाँ वगैरह कट करी थी। सो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। बाद में जब फिर जो है वो थोड़ी बहुत कोई चीज़ें जो उन्होंने डालनी थी वो इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दी थी, कोई थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च वगैरह। तो बस ये धनिया ऐड कर दिया, थोड़ी सी मिर्चें ऐड कर दी, हल्का सा प्याज डाल दिया, तो ये बहुत मज़े के जो है ना वो पोटैटो कटलेट्स रेडी होते हैं। चिकन हम अलहदा से बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जब थोड़े से मसाले उसके अंदर डल जाते हैं तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। आलूओं के साथ ही अगर हम थोड़ा चिकन ऐड करके, मसाले ऐड करके उसको थोड़ा सा पका लें तो वो चिकन के अंदर तक जो है वो टेस्ट चला जाता है, तो ज़ाहिर है कि और ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती है। सो बस यहाँ पे ये टिक्कियाँ भी रेडी हो रही थी, साथ साथ ये बाजी को पकड़ाई और बाजी और भांजी ने मिल के फटाफट से टिक्कियाँ बना दी थी। और उतनी देर में हमारे जो है बाकी सारे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो किचन में ऐसा ही होता है, जब इंसान लगा होता है ना, सो एक ही तरफ नहीं होता उसका जो है ना वो 10 तरफ ध्यान होता है। कोई वो चाट बना रहा है, कोई सालन भी देख रहा है, कोई बर्तन भी धुल रहे हैं, सफाई भी हो रही है, ये वो सब कुछ हो रहा होता है। सो चाट अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में रेसिपी शेयर की थी। सो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी बस आप लोगों को दिखा दूँ, कहीं आप लोग बोर ही ना हो जाएंगे। फिर से मैं चाट ले आई हूँ। सो आज ना थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया था चाट को, वो ये कि बस मैंने इसके अंदर हल्की सी बंद गोभी ऐड की थी। सो हम लोग को ना इमली की चटनी वाली चाट इतनी मज़े की लगी थी ना, तो मैंने बाजी को कहा यही बनाएंगे। वो दूसरी जो है ना वो दही वाली नहीं हमने बनाई, यही बनाई थी कि ये सब बस मैंने इसके अंदर चने ऐड किए, आलू बॉईल किए हुए ऐड किए, थोड़ा सा टमाटर डाला, थोड़ा सा प्याज डाला, थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसके अंदर ऐड की। उसके अलावा बस वही चाट मसाला और साथ में इमली की चटनी बहुत ज़्यादा सारी, और इसको मिक्स करके सो मैंने एक बाउल प्यारा सा डेकोर करके ना साइड पे कर दिया कि ये एक चीज़ जो है वो हमारी हो चुकी डन। बल्कि एक नहीं, 2 चीज़ें डन हो चुकी हैं। आपको साइड पे कबाब भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं और चना चाट भी जो है वो हमारी रेडी हो गई थी। अच्छा जी, चाट को हमने किया जी साइड पे। अब बारी आती है जी दही भल्लों की। आप भी कहेंगे जी कि मैं दही भल्लों के नाम पे हंसी क्यों? हंसी मैं इसलिए क्योंकि आपने सुन लिया होगा मेरे पीछे बेल बज गई। सो बेल बज गई, कोई आ गया बाहर। सो जी दही भल्लों में मैंने ऐड किए थे जी खीरे और साथ में प्याज और साथ में टमाटर। सो हम चाहें तो दही भल्लों में भी जो है बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, बाज़ारी अगर बनाना चाहें। लेकिन क्योंकि मैंने चाट में ऐड की थी ना, तो मैंने कहा इसको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं ना, इसमें वो हम नहीं ऐड करते, तो दोनों चीज़ों में थोड़ा ज़रा फ़र्क रहेगा। सो दही के अंदर ना चटनी लाजमी मैं ऐड करती हूँ। अब जब भी दही भल्ले बनाती हूँ ना, ग्रीन चटनी जो होती है ना, धनिया पुदीना और मिर्चों की बनती है, वो वाली चटनी डालते हैं ना तो उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ज़रा दही में भी जो है वो थोड़ा मतलब स्पाइसी भी हो जाती है थोड़ी सी, और बहुत अच्छी वो लगती है ना, मज़े की लगती है। साथ में जी टमाटर भी कट किए हुए थे वो भी ऐड कर दिए, और प्याज भी जो है वो कट करके बारीक बारीक उसको नमक लगा के सो मैंने उसको भी अच्छे से पानी से धो लिया था ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। सो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे साथ में। अच्छा जी, वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद जी इसके अंदर भी हम लोग ऐड कर देंगे जी चाट मसाला। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ, अभी तक ये 5वां रोज़ा है ना, मतलब वैसे तो रोज़े माशाल्लाह काफ़ी सारे हो गए हैं, लेकिन ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं उसमें ये 5th रोज़ा है। सो समझ लें आपके 4 रोज़ों की जो हमारी इफ्तारी थी ना, एक दिन हम लोगों ने कुछ बनाया था, एक दिन हमने कुछ बनाया था, एक दिन कुछ बनाया था। आज के दिन ना वो सब चारों रोज़ों का जो है ना वो समझ लें निचोड़ है कि 5वीं इफ्तारी में, क्योंकि दावत है ना, सो हम लोगों ने जितना कुछ बनाया था ना अभी तक वो हम सब आज बना रहे हैं। सो हमने चना चाट भी बनाई थी, एक दिन दही भल्ले बनाए थे, कबाब वगैरह भी बनते रहे हैं, साथ में समोसे पकोड़े। सो आज के दिन ना सब कुछ बन जाएगा एक ही साथ में माशाल्लाह से। सो ये फुल्कियाँ बाजी ने खुद रेडी की हुई थी घर पे, इनको हमने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, और यहाँ पे हमारे दही भल्ले भी हो गए थे रेडी। और ये भी जो बाउल थे ना हमने डिकोर करके साइड पे हम साथ साथ मतलब ना ख़त्म करते जा रहे थे काम। ये नहीं कर रहे थे कि भाई ये काम हम उस टाइम पे करेंगे, ये हम उस टाइम पे करेंगे, ऐसा नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ जी बाजी बना रही थी सालन, कोरमा बना रही थी।
सो उसके लिए भी बाजी ने जो है वो सब मसाले वगैरह ग्राइंड कर लिए थे, प्याज को हल्का सा पहले करके ना फ्राई करके सो ग्राइंड कर लिया था, और फिर उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, लहसुन अदरक भी ऐड किया हुआ था। और जी उसके अलावा ये सब मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी जो है धनिया ज़ीरा बाजी ने भून के रखा हुआ है। आई थिंक उसको मतलब करके ना ग्राइंड करके भून के, तो वो उन्होंने एक साइड पे रखा हुआ है, वो वाला वो यूज़ करती हैं, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और साथ में जी हल्दी, आपको पता है सालन में यही बेसिक मसाले होते हैं, वो सब डलने होते हैं। सो वही जो है ना सब चीज़ें डाल दी थी, और बस चिकन का ये होता है जितना अच्छा उसको भून लिया जाए उतना ही वो मज़े का बन जाता है। सो बस यहाँ पे सालन भी हमारा रेडी हो रहा था साथ साथ, और राइस भी बनने थे। और इफ़्तार से कुछ पहले ना बस ये भांजी की एक समझ ले ड्यूटी है रोज़ की, कि उसने ना पानी बनाना होता है। सो वो ना रोज़ अपने टाइम पे उठती है, और जो है ना वो पानी बना के माशाल्लाह से तो फ्रिज में रख देती है, और जब इफ़्तारी का टाइम होता है ना तो पानी रेडी होता है। पानी वाली फ़िक्र नहीं होती है कि भाई पानी नहीं बना अभी तक। सो वो उसकी ये ड्यूटी होती है, और वो रोज़ अपना काम जो है ना टाइम से करके तो फ्री हो जाती है। सो जी जनाब इफ्तारी हो रही थी साथ साथ रेडी। अब दो चीज़ें जो है हमारी, मतलब दो तीन चीज़ें बन चुकी थी, खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। सो मुझे राइस बनाने थे, मैंने कहा जल्दी से मैं राइस भी बना लेती हूँ। राइस में मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले ही शेयर किया था, मतलब आई थिंक जो सेकेंड लास्ट मेरा व्लॉग था उसमें। सो मैंने वेजिटेबल राइस बनाए थे। मेरे पीछे आप लोगों को बहुत खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मेरा बेटा और साथ में जो है ना वो उसका कज़न, मतलब बच्चे ना खेल रहे हैं। सो उनकी भी आवाज़ें बीच में आ रही हैं, और वो तो हटते ही नहीं है ना। जब मैं अब्दुल्ला तो ख़ास तौर पे जब उसको पता चल जाए ना कि मम्मा आप काम कर रही हैं, रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो वो तो बस मेरे साइड्स पे ही फिरता रहता है। सो आज भी ना मैं थोड़े से चावल वेजिटेबल्स वाले ही बना रही थी, लेकिन आज मैंने चिकन ऐड किया था क्योंकि हम गेस्ट के लिए बना रहे थे। ज़ाहिर है थोड़ा चाइनीज़ मतलब राइस आप समझ लें मैं बना रही थी। सो बस प्याज को ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाले, अच्छे सा पेस्ट बन गया, चिकन डाला, चिकन को भूना। दैन उसके बाद उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड की, गाजरें सबसे पहले डाल दी, फिर शिमला मिर्च डाल दी, साथ ही आलू डाल दिए, और बंद गोभी रखी हुई थी मैंने कि जब हम दम लगाने लगेंगे ना तो उस टाइम डाल देंगे, क्योंकि बंद गोभी आपको पता है बहुत जल्दी से ही नरम हो जाती है, उसमें ज़रूरत नहीं होती कि उसको पकाएं पहले से। फिर पानी डाला, पानी डालने के बाद जी चावल भिगोए हुए थे, चावलों को साफ़ करके चावल डाल दिया, चावल डाल दिए, और अच्छे से जो है वो चावलों का पानी जब दम वाली सिचुएशन पे आ जाएगा सो हम इसको दम लगा देंगे, और उस पॉइंट पे बस मैं इसके अंदर बंद गोभी ऐड करूँगी, और इसको जो है ना हम साइड पे रख देंगे। सो यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो गए। हमारा सालन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुली डन था, बस अब मतलब सर्विंग वाला काम था, और अफ्तारी के लिए जो काम था ना वो रह गया था अब जस्ट फ्राइंग वाला। जो मेन काम थे ना वो सारे हो चुके थे। सो पकोड़े बना रही थी बाजी, और पकोड़े हमारी इफ्तारी में तो ज़रूर होते हैं, लाजमी होते हैं। सो आप लोगों ने देखा ना कि ऐसा ही हुआ है कि 4 दिनों की जो इफ्तारी थी ना वो सारी एक ही दिन में माशाल्लाह से हम लोगों ने रेडी कर दी थी। सो जी बस अब यहाँ पे पकोड़े फ्राई हुए, दैन उसके बाद जी समोसे फ्राई हुए, दैन उसके बाद पेटिस फ्राई हुई। सो ये सब चीज़ें बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी फ्राई की, और अब बस समझ लें अपना कि काम था कि बस प्लेटिंग वगैरह करनी है, मतलब सब चीज़ें जो है वो डिकोर करनी थी। ऑलमोस्ट तो सब कुछ डन ही था, तो इफ़्तार बस अब लगाने वाला काम रह गया था। सो मैं ना ये समोसे जैसे जैसे भांजियाँ मुझे फ्राई करके दे रही थी ना, सो मैं ना किचन में खड़ी हुई थी, मैं साथ साथ ना इसको प्यारा सा प्लेट में करके ना रखती जा रही थी, और जैसे जैसे अभी रखना था, डिवाइड करना था ना, वो मैं साथ साथ काम करती जा रही थी। नगेट्स भी साथ में हमने फ्राई किए थे। सो बहुत सारे आइटम्स माशाल्लाह से आज तो इफ्तार में इतनी रौनक हो गई थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें हम लोगों को दे दी हैं कि मेरा ख्याल है हम जितना शुक्र अदा करें ना अल्लाह पाक का उतना ही कम है, कि माशाल्लाह माशाल्लाह देख लें कि हर चीज़ है हमारे पास, और बस शुक्र ही अदा करना चाहिए। हम लोग को हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, और रमज़ान में तो अल्लाह ताला इतनी बरकतें, इतनी रहमतें नाजिल करता है ना कि बस इंसान जो है वो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। सो बस यहाँ पे समोसे भी रेडी हो गए थे, पकोड़े भी और नगेट्स भी, और ये इस तरह से प्लेटिंग मैंने कर दी थी सारी, और जो है ना वो बस सब लगाया था भांजियों ने। उसके बाद रोज़ा खुला, सब ने रोज़ा खोला, माशाल्लाह से सब ने इंजॉय किया, सब इकट्ठे हुए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा।
और बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, ख़ास याद रखेगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।